गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की मूवी धुरंधर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक इंडियन प्लेन हाईजैक से, जिसके बाद एक इंडियन ऑफिसर मिस्टर अजय सहगल को वहां पर बातचीत के लिए भेजा जाता है। अब अजय जब हाईजैकर्स से बात करने के लिए जाता है तो उसके कुछ डिमांड्स होते हैं, जैसे कि उसके कुछ लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए, साथ ही उन्हें कुछ पैसे मिले। अब गवर्नमेंट इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि प्लेन में 160 पैसेंजर्स थे। उन सब की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट उनकी सारी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इस बात से अजय बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि वहां पर कमांडोज को भेजकर उन हाईजैकर्स को मार दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को नहीं सुनती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अजय को उसका एक सॉल्यूशन निकला था, जिसका नाम था ऑपरेशन धुरंधर। धुरंधर की वजह से हम पाकिस्तान के ऊपर नजर भी रख सकते थे और समझ भी सकते थे कि वह किस तरह से हम पर अटैक करने वाले हैं, फिर उसे रोक भी सकते थे। लेकिन अजय ने जब अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है। यह देखकर अजय काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर चुका था इसके लिए। वह जानता था कि यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम 2001 में देखते हैं, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। अब यह देखने के बाद अजय फिर से अपने सीनियर्स को धुरंधर के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब इस बार उसके सीनियर्स भी उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उसे ऐसे अटैक्स बार बार हो रहे थे और वो लोग परेशान हो जाते थे, और धुरंधर की वजह से इसे रोका जा सकता था। साथ ही धुरंधर काफ़ी लंबे टाइम का प्रोजेक्ट चल सकता था, इसलिए वो लोग इसे अप्रूव कर देते हैं, जिससे अजय काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद हम हमजा को देखते हैं, जिसे अजय ने इस धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए चूज किया था। अब हम हमजा को पाकिस्तान भेजता है, लेकिन डायरेक्टली तो वो उसे पाकिस्तान नहीं भेज सकता था, इसलिए उसे अफगानिस्तान भेजता है। जिसके बाद उसे बलोच बनकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है, और इस तरह से हमजा आखिरकार कराची में पहुंच जाता है, जहां वो लिहारी नाम की जगह पर जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अगर किसी ने लिहारी पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब उसने पूरे कराची पर कब्जा कर लिया। हम हमजा को वहां पर उस्मान नाम के बंदे से मिलते हुए देखते हैं, जिसका लिहारी में एक होटल था। एक्चुअली उस्मान इंडिया का ही एजेंट है और वह काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहा था। अब उस्मान हमजा को अपने होटल में काम पर रख लेता है, साथ ही उसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में और इस जगह के बारे में सब कुछ बताने लगता है। वह बताता है कि यहाँ पर जितने भी गैंग हैं वो कौम के हिसाब से बटे हुए हैं। अब हमजा भी बलोच बनकर यहाँ पर आया था, तो वह रहमान बलोच के गैंग में घुस सकता था। अब यह सुनकर हमजा उससे पूछता है, यहाँ पर अगर रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के गैंग है तो दोनों साथ क्यों नहीं है? तो उस्मान बताता है एक्चुअली रहमान बाबू का नाजायज बेटा है, और जब इसके बारे में रहमान को पता चला तो उसने अपने माँ को ही मार दिया, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जो जानकर हम समझ पाते हैं कि रहमान कितना ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही उसके और बाबू के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब हमजा को कुछ भी करके रहमान की गैंग में शामिल होना था, लेकिन यह सब काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। एक्चुअली रहमान के दोनों बेटे एक शादी में जाने वाले थे, जहां पर बाबू और उसका एक साथी मिलकर इसके ऊपर अटैक करने वाला था। इसलिए हमजा प्लान बनाता है कि वह जाकर रहमान के दोनों बच्चे को बचाएगा, जिससे रहमान खुश होकर उसे अपने गैंग में शामिल कर लेगा। लेकिन हमजा उस शादी में पहुंचता है जहाँ पर रहमान के बेटों पर अटैक हो रहा था। अब हमजा उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बड़े बेटे को नहीं बचा पाता। वो किसी तरह से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन हमजा उसके छोटे बेटे को बचा लेता है। अब जब रहमान हॉस्पिटल आता है तो उसका छोटा बेटा उसे बता देता है किस तरह से हमजा जान पर खेलकर उसे बचा लिया। अब यह जानकर रहमान हमजा के ऊपर खुश था। वो उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन हमजा उसे मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए। अब रहमान भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन रहमान अपने बेटे की मौत से काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला गया था। उसे किसी बात का होश नहीं था। तो वही रहमान की वाइफ का भी रो रो कर बुरा हाल था। अब रहमान कुछ भी करके अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन जब वो इसकी प्लानिंग कर रहा था तो उसके पास एमएलए जमील आता है, जो कि रहमान से रिक्वेस्ट करने लगता है अभी वो ऐसा कुछ भी न करे, क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक आ गए हैं। अगर वह रहमान कुछ भी करता है तो प्रॉब्लम हो सकती थी। साथ ही जमील उससे कहता है अगर एक बार वो इलेक्शन जीत गए तो फिर रहमान जो चाहे वो कर सकता है। अब रहमान के कुछ खास लोग भी
रहमान से यही कहते हैं तो वो रुक जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था। उसने अपने बेटे की मौत को इतने दिनों से सोया नहीं था ढंग से। वो सोच रहा था कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाया। वो हमजा को देखते हैं जो कि रहमान के गैंग में शामिल हो चुका था। रहमान के लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगे थे। अब एक दिन रहमान हमजा से पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इलेक्शन खत्म होने तक रुकना होगा, जिस पर हमजा कहता है उसे रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी लिहारी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक रहमान के और एक दूसरे बाबू के। इसलिए अगर वो लोग बाबू को खत्म कर देते हैं तो सारे वोट रहमान को ही मिल जाएंगे, यानी कि रहमान जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसी को। साथ ही हमजा रहमान को मोटिवेट करता है उसे बदला लेने के लिए और ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और अपने बेटे के मौत का बदला तुरंत लेना चाहिए। यह सुनने के बाद रहमान भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो और उसके लोग मिलकर बाबू के लोगों को ढूंढकर खत्म करने लगते हैं। आखिरकार उन्हें बाबू मिल जाता है, जिसके बाद यह लोग बाबू को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। तभी वहाँ पर रहमान आता है। रहमान बाबू को बुरी तरीके से मार देता है। हालांकि बाबू उससे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे जिंदा छोड़ दे, लेकिन रहमान के बाबू के ऊपर काफ़ी गुस्सा था। आखिरकार उसने उसके बेटे को मारा था, इसलिए वह बाबू को भी बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, जिसके बाद उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है क्योंकि उसे अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं जहां पर जमील जो है वो 3 लाख वोटों से जीत जाता है, यानी कि जो हमजा ने आइडिया दिया था वो काफ़ी अच्छा वर्क हुआ था और जलीम जीत गया था। जिसके बाद वहां पर रहमान आता है। रहमान को देखकर सारी पब्लिक काफ़ी खुश हो जाती है। यह देखकर जलीम को एहसास होता है कि एक्चुअली पब्लिक ने जलीम को नहीं बल्कि रहमान की वजह से उसे वोट दिया है, क्योंकि पब्लिक रहमान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यह देखकर जलीम समझ जाता है कि उसकी पावर खतरे में है, इसलिए वह सोचने लगता है कि आखिरकार वह रहमान को ख़त्म कैसे करेगा। तब उसके दिमाग में एक ही नाम आता है। वह कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम हमजा को देखते हैं जो जलीम की बेटी अलीना से प्यार करता है। एक ही नज़र में हमजा को अलीना से प्यार हो जाता है, जो प्यार उसकी पहली नज़र का था। अब अलीना जब एक दिन पार्टी में जाती है तो हमजा वहां पर पुलिस की मदद से रेड करवाता है, जिसके बाद वो अलीना को वहां से भागने में मदद करता है। अब इस तरह से अलीना भी हमजा से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। यहीं से उसका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो वहीं पे रहमान जब एक दिन डील के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात आईएसआई के चीफ इकबाल से होती है, जो किसी भी हाल में इंडिया को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे काफ़ी सारे हथियार की ज़रूरत थी। लेकिन वो लोग रहमान से हथियार नहीं खरीद सकते थे क्योंकि रहमान नकली हथियार बनाया करता था। इस लेखपाल से कहता है कि वो बलोच के लोगों से हथियार खरीदेगा। एक्चुअली बलोच और आईएसआई वालों की बिल्कुल नहीं बनती थी। जब भी वह उनके साथ डील करने जाता था तो कुछ न कुछ फाइट हो जाती थी, जिससे उन दोनों के ही लोग मारे जाते थे। इसलिए वो लोग चाहते थे कि रहमान खुद बलोच के लोगों के साथ डील करे, उनसे हथियार खरीद ले, क्योंकि रहमान भी एक बलोच था और बलोच लोग उसके कहने पे कुछ भी करने के लिए मान जाते थे। साथ ही इकबाल रहमान से कहता है कि उन हथियारों पर ऐसा लिखना कि वह किसी दूसरी कंट्री में बने हैं, क्योंकि अगर इंडिया में उनके हथियार पकड़े भी गए तो इन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। अब रहमान यह सोच में पड़ जाता है आखिर वो बलोच के लोगों को इस तरीके से धोखा दे या नहीं दे, क्योंकि वो बलोच के लोगों को नहीं बता सकता था। एक्चुअली यह हथियार इंडिया पर अटैक करने के लिए यूज होने वाला था, लेकिन उसके मन में काफ़ी लालच आ गया था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह यह डील करेगा। साथ ही इकबाल रहमान से कहता है कि रहमान को अब खुद की पार्टी शुरू करनी चाहिए ताकि सारी पावर उसके पास रहे, और यह आइडिया रहमान को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब जब इसके बारे में सलीम को पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हो रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि रहमान जैसे राक्षस को मारने के लिए उसे किसी दानव को लाना होगा। इसके लिए वह एसपी असलम चौधरी को यूज करता है, जिसे 7 साल पहले जलीम ने ही सस्पेंड करवाया था, और वह खुद ही उसे रिज्वाइन करवाता है। एक्चुअली असलम बहुत ज़्यादा खतरनाक था, कोई रूल फॉलो नहीं करता था, उसे जो भी सही लगता था वह वही करता था। अब जब असलम जलीम से मिलने जाता है तो जलीम उसे बताता है कि उसे कुछ भी करके रहमान को ख़त्म करना होगा, पर असलम की कुछ कंडीशंस थी। असलम कहता है यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं वो सारे रहमान से मिले हुए हैं, इसलिए अगर वो रहमान को मारने की कोई भी प्लानिंग करेगा तो यह पुलिस वाले उसे ही मार देंगे। साथ ही किसी ने रहमान को इसके बारे में खबर दी तो असलम के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
इसलिए वह चाहता है कि उसके पास एक स्पेशल टीम हो जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो, ना ही वो किसी को जवाब देना पड़े। असलम कहता है वो इसके बारे में जलीम को भी कोई जवाब नहीं देगा, वो बस अपना काम करेगा। अब यह सुनने के बाद जलीम इसके लिए मान जाता है और वह असलम को पूरी तरीके से परमिशन दे देता है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। रहमान जब बलोच के लोगों के साथ डील करने जाता है तो बलोच के लोग उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं, उसके कहने पर सारे हथियार उसे दे देते हैं। अब ऐसा करते हुए रहमान को बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे कराची पर राज करना था, इसलिए वह सारे हथियार लेकर आ जाता है। लेकिन जब वह उसे इकबाल को देने के लिए जाने वाला होता है तो रहमान के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। उसका पेट दर्द काफ़ी कर रहा था, इसलिए रहमान के बेटे को लेकर रहमान हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पे हमजा और रहमान के एक और आदमी मिलकर उन हथियारों को इकबाल को देने जाते हैं। अब यहाँ पर इकबाल एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। यह देखकर हमजा उसे पूछता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इकबाल उसे बताता है एक्चुअली वो लोग इंडिया में 3 अक्टूबर को अटैक करने वाले थे, लेकिन इसकी खबर इंडिया को लग गई और उसे शक है कि इसी आदमी ने यह खबर उन तक पहुंचाई है, इसलिए वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। यह सब देखने के बाद हमजा को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। एक्चुअली ये सारी खबरें हमजा के थ्रू ही अजय को पता चल रही थी, वो उन अटैकर्स को रोक पा रहा था। अब हम रहमान को देखते हैं जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ जब हॉस्पिटल जा रहा था तभी असलम और उसके लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं और वो लोग रहमान के सारे लोगों को मार देते हैं, जिसके बाद रहमान अकेला बचा था और अगर वह सरेंडर नहीं करता तो असलम और उसके लोग रहमान की वाइफ और बेटे को भी मार देते। इसी वजह से रहमान सरेंडर कर देता है, जहां पर असलम और रहमान को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वह उसे खत्म ही करने वाला था तभी हमजा उसे एक वीडियो भेजता है। एक्चुअली हमजा ने असलम के सारे लोगों को पकड़ लिया था और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, इसलिए हमजा उसे धमकाता है कि अगर उसे रहमान को नहीं छोड़ा तो वो उन सभी लोगों को मार देगा। यह सब देखने के बाद असलम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रहमान को छोड़ देता है। अब हमजा की वजह से रहमान की जान बची थी, इसलिए वो हमजा के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इंडिया में 26/11 का अटैक होता है। मेजर इकबाल ने ही जो करवाया था। इसके बाद बहुत ज़्यादा सब खुश था, वो सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे और उसे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो देखकर हमजा को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह भी अभी कुछ नहीं कर सकता था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि इस बात की खबर उस तक नहीं पहुंची थी। अगर उसे पता चल जाता तो वह इंडिया में इन्फॉर्म कर देता। वहीं रहमान अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करता है, जो देखकर जलीम काफ़ी टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब सारी पावर रहमान के पास चली जाएगी। अब जलीम उसे कैसे यूज करना है इस बात को हमजा अच्छे से जानता था। एक्चुअली में यहाँ पे जलीम की बेटी जो है वो हमजा से प्यार करती है और हमजा भी जलीम की बेटी अलीना से प्यार करता है। अलीना जलीम की ही बेटी थी, यह बात हमजा जलीम को बताता है। आज तक जलीम ने जिन लोगों को हायर किया है ताकि वो रहमान को ख़त्म कर सके, अगर वो रहमान को ख़त्म कर भी देते हैं तो वो लोग जलीम के पावर को नहीं मिसयूज कर पाएंगे, बल्कि रहमान की जगह वो लोग ले लेते हैं, इसलिए जलीम को किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमजा उसे बताता है कि वो अलीना से बहुत प्यार करता है, उन दोनों की शादी हो जाएगी तो हमजा जलीम का दामाद बनेगा और इस तरीके से दामाद और ससुर मिलकर पूरे इलाके पर राज कर सकते हैं। अब जलीम को यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो जानता था कि हमजा कितना पावरफुल है, रहमान उसके ऊपर कितना भरोसा करता है, इसलिए जलीम उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। जिसके बाद अलीना और हमजा की शादी होती है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, उनमें से एक रहमान भी था, जहां पर मेजर इकबाल के साथ कोई नई प्लानिंग हो रहा था। अब हमजा देखता है कि यह सभी लोग नशे में थे, इसलिए वह भी उन लोगों में शामिल हो जाता है और उसे पता चलता है कि मेजर इकबाल फिर से एक अटैक प्लान कर रहा है, जिसके लिए उसे और हथियारों की ज़रूरत थी। अब हमजा देखता है कि यहाँ पे सभी लोग काफ़ी नशे में थे, इसलिए वो उससे कहता है कि 9 अगस्त को हथियार लेकर आएगा, क्योंकि वह जानता था कि अगले दिन इन सबको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हमजा बलोच के लोगों के पास वो हथियार ले लेता है। अब रहमान को देखते हैं कि वो एक जगह पर डैम की ओपनिंग के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उसके साथ काफ़ी लिमिटेड लोग रहते हैं, जिसमें से एक हमजा भी था जो कि गाड़ी चला रहा था। अब मौका देखकर जब हमजा देखता है कि उसके साथ जो भी लोग थे वो सो गए थे,
वो रहमान को अलग रास्ते से लेकर आने लगता है, क्योंकि हमजा ने एसपी असलम के साथ मिलकर रहमान को मारने की प्लानिंग की थी और वो लोग उसी रास्ते पर इंतजार कर रहे थे। रहमान भी नोटिस कर लेता है कि हमजा उसे अलग रास्ते से लेकर जा रहा है, इसलिए वो हमजा को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कहता है। लेकिन जब हमजा दूसरी तरफ नहीं ले जाता है तो रहमान समझ जाता है कि जरूर हमजा ने उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग की है, इसलिए उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। हमजा वहीं पर रहमान के साथ लड़ने लगता है, तभी वहां पर एसपी असलम भी आ जाता है, जिसके बाद रहमान को बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन उन लोगों ने प्लान किया था कि वह रहमान को जान से नहीं मारेगा, इसलिए वो उसके गले के पास मारता है, ताकि उसे ऐसा दिखाना था कि हमजा रहमान को बचाते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद रहमान की मौत हो गई। और जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसा ही होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद रहमान की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से रहमान के लोगों को हमजा के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। जिसके बाद फिर से हमें इंडियन ऑफिसर अजय को दिखाया जाता है, जो कि बताता है उसने 2002 में यह धुरंधर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसने इसके लिए एक ऐसे आदमी को चूज किया है जो अगर मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही वह यह भी बताता है कि हमजा का असली नाम जसप्रीत सिंह राणा है। यानी कि धुरंधर पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि जसप्रीत का असली स्टोरी क्या था, मतलब कैसे वो धुरंधर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, क्या वो पाकिस्तान से वापस आ पाएगा। साथ ही एंड में हम धुरंधर 2 के भी कुछ क्लिप्स देखते हैं और यह बताया जाता है कि धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होगी। तो ये थी धुरंधर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा बोलने का तरीका जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।